नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें स्टोरी लिखने में प्रोत्साहन मिलती। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ सुलोचना और अशोक दोनों ही एक घर में रहते थे। अशोक बैंक में मैनेजर थे, 1 साल पहले ही रिटायर हुए थे। 2 बच्चे थे, लड़का पंकज विदेश में था और लड़की पल्लवी इस शहर में थी। सब अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त थे। आज पल्लवी का जन्मदिन है। सुबह से ही सुलोचना ने सोच रखा था कि क्या क्या बनाना है, क्योंकि हर साल पल्लवी अपने पति और दोनों बच्चों के साथ घर आती थी। उसकी पसंद के सारे पकवान सुलोचना बनाती थी। सब हंसते हंसते खाना खाते थे और देर रात तक रुक कर वह अपने घर चले जाते थे। हर साल सुलोचना नए नए पकवान बनाती थी। बेटे पंकज के बारे में ही उन दोनों को फिक्र थी, क्योंकि MS करने के लिए पंकज अभी तक वापस नहीं आया था। वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की से ब्याह कर लिया था और अब उसकी 2 लड़कियां भी हैं। आज तक सुलोचना और उसके पति अशोक ने पंकज के बच्चों को और पंकज की पत्नी को स्काइप में ही देखा था। अशोक तो कुछ नहीं कहते थे, पर सुलोचना उसकी याद करके आंसू बहा लेती थी। आज भी उसे सुबह से ही पंकज की बहुत याद आ रही थी। वह उदास होकर बैठी थी कि अशोक ने कहा, सुल्लू, तबीयत तो ठीक है ना? बता, हम दोनों ही रहते हैं, कुछ तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। सुलोचना ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो हमारी जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई हैं। आप तो शाम को क्लब की तरफ निकल जाते हो और दोस्तों के साथ वक्त बिता लेते हो, पर मुझे ही समय का बिताना मुश्किल हो रहा है। आकाश ने कहा, तुम्हें पढ़ने का शौक है ना? क्यों नहीं कुछ कोर्स कर लेती? सुलोचना ने कहा, नहीं अशोक, अब पढ़ने की इच्छा नहीं है। रुकिए, चाय बनाकर लाती हूँ। वह जाती है और 2 कप चाय बनाकर लाती है और दोनों पीने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। सुलोचना ने रिसीव उठाया। उधर से पल्लवी की आवाज़ आई, हेलो। सुलोचना बहुत खुश हो गई और पल्लवी को जन्मदिन की बधाई देती है। पल्लवी कहती है, माँ, आज शाम को आप दोनों तैयार रहना, मैं कार भेज दूंगी। कहाँ जाना है पल्लवी? तुम सब तो खाना खाने आने वाले हो ना? पल्लवी कहती है, नहीं माँ, इस बार हम नहीं आएंगे, आप दोनों आओगे। मैंने आपको जो साड़ी दी है उसे ही पहनना, उसमें ही सिला हुआ ब्लाउज भी है। पापा तो वैसे भी पजामा कुर्ता पहन लेंगे। आप लोगों के लिए सरप्राइज है। माँ बाय कहकर फोन रख देती है। जैसे तैसे शाम हुई। अशोक और सुलोचना तैयार होकर बैठे थे, तभी पल्लवी की भेजी हुई कार आ गई। दोनों चुपचाप कार में बैठ गए। उन्होंने न देखा, कार एक बहुत बड़े होटल के पास आकर रुक गई। जैसे ही दोनों कार से बाहर आए, बाहर पल्लवी खड़ी थी। उसने कहा, माँ, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही हैं, है ना पापा? अशोक मुस्कुराने लगे और सुलोचना शर्मा गई। पल्लवी दोनों को अंदर लेकर गई और फर्स्ट रो में ही बिठाया और खुद स्टेज के पीछे काम है कहकर चली गई। सुलोचना दामाद रवि और बच्चों के लिए ढूंढ रही थी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हॉल धीरे धीरे भरने लगा। शायद प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। पल्लवी के बॉस और कुछ ऑफिसर्स भी आए थे। सब लोगों के भाषणों के बाद बेस्ट परफॉर्मर को अवार्ड मिले, जिसमें पल्लवी भी थी। पल्लवी अवार्ड लेने गई तो सुलोचना को गर्व महसूस हो रहा था। तभी पल्लवी के बॉस ने पल्लवी को जन्मदिन की बधाई दी और स्टेज पर केक आ गया और पूरे हॉल में लोग हैप्पी बर्थडे गा रहे थे। पल्लवी को केक काटने के लिए बुलाया गया। उसने कहा, 1 मिनट, और माइक अपने हाथ में लेकर कहती है कि माँ आप आइए ना, पापा आप भी आइए ना, कहकर दोनों को बुलाती है। सुलोचना सोचती है कि हम क्यों, फिर अपने पति के साथ स्टेज पर जाती है। पल्लवी केक के सामने माँ को खड़ा करती है
उनके एक तरफ पिताजी को और एक तरफ वह खुद खड़ी हो जाती है। सुलोचना की नज़र केक पर पड़ती है जिस पर पल्लवी का नाम नहीं बल्कि सुलोचना का नाम लिखा था। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई माँ। वह हैरान हो जाती है और पल्लवी की तरफ देखती है। पल्लवी कहती है, दोस्तों, आज कंपनी की 10वीं सालगिरह के साथ साथ मेरे जन्मदिन को भी मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज मेरा जन्मदिन नहीं बल्कि मेरी माँ जन्मदायित्री मेरी माँ का जन्मदिन है। वह दिन जब वह माँ बनी थी। फिर जन्मदिन उनका मनाना चाहिए या कि ना कि मेरा। जब हम छोटे थे माँ हमारा जन्मदिन एक त्योहार के समान मनाती थी। नए कपड़े, चॉकलेट और मिठाइयाँ, हमारा मनपसंद खाना सब होता था। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे जन्मदिन पर माँ नहीं दोस्त होते हैं। फिर पति ससुराल से सास ससुर देवर ननंद सब होते हैं, पर माँ नहीं होती। मेरे ख्याल से बिना माँ के जन्मदिन मनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा आज मेरा नहीं मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ का जन्मदिन मनाऊं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सुलोचना की आंखों से आंसू आ गए। उसी आंसुओं से धुंधली तस्वीरें उभर कर आई। उनका बेटा पंकज, बहू प्रिया, उनके बच्चे मधु और स्टेज पर आ रहे थे। उनके पीछे दामाद रवि अपने दोनों बच्चों के साथ आ रहे थे। बच्चों के आते ही सुलोचना ने उन्हें गले लगा लिया। पूरे लोग सुलोचना को घेर कर खड़े हो गए थे। सुलोचना अपने बेटे को पूरे 5 साल बाद देख रही थी। उसकी पत्नी और बच्चों को पहली बार देख रही थी। उसके आंखों से खुशी के आंसू झर रहे थे। बच्चों ने नानी और दादी के लिए बर्थडे गाना गाकर विश किया। पंकज ने माइक लिया और कहा, जब दीदी ने मुझे बताया कि मैं मेरे जन्मदिन पर मेरा नहीं माँ का जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, ये सुनकर मैंने उन्हें दिल ही दिल में हैंड्सअप किया। वह सच ही कह रही थी कि बिना माँ के हमारा अस्तित्व ही नहीं है। माँ 9 महीने अपने कोख में रखती है। पैदा होते ही बड़े ही प्यार से हमारा पालन पोषण करती है। पिताजी नौकरी करके पैसे कमाते हैं, पर माँ हमें अनुशासन में सिखा रखती है। हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। हम उनकी इच्छाओं के बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि उनके जन्मदिन को भी नहीं याद रखते हैं। मुझे ही देखिए, 5 साल से मैं इंडिया नहीं आया। हमेशा कोई ना कोई बहाना मेरे पास रहता था कि छुट्टियां नहीं हैं, बच्चों के स्कूल हैं, कह कर टाल देता था। आज दीदी की वजह से मैं यहाँ हूँ। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, कहते हुए माँ के पैर छूने लगता है। सुलोचना बेटे को गले लगा लेती है। उसे लगता है कि भगवान ने इतनी सारी खुशियाँ उसकी झोली में एक साथ डाल दी है। पूरे परिवार के साथ वह केक कट करती है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। एक माँ की जीत की खुशी थी जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। वह अपनी खुशी बच्चों और नाती पोतों के साथ में ही पा सकती है। उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है जिसमें सिमट कर ही वह अपनी खुशी पा लेती है। धन्यवाद दोस्तों। ये छोटी सी शिक्षाप्रद स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।